हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर शुरू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व करना सीख लिया। आज हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शन वाले की, कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पेयर बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप देखते हो जब फ्रैक्शन की बात करते हो तो एक न्यूमरेटर होता है, उसके अंदर एक डिनोमिनेटर होता है। अब जब इसमें आप 2 ऐड करते हो तो वो 9/11 हो जाता है, और अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो वो 5/6 हो जाता है। आपको फ्रैक्शन पता लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्यूशन शुरू करो। लेट न्यूमरेटर को आप x कह लो और डिनोमिनेटर को आप y कह लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट आप इस पे आ जाओ कि कहा क्या है, उन्होंने क्या कंडीशन दे रखा है। उन्होंने कहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट बिकम 9/11। ठीक है, यहां से आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। कैसे, इधर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 9y प्लस 18, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यह आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि इफ 3 एडेड टू बोथ, यानी कि x प्लस 3 एंड y प्लस 3, तो ये क्या हो गया आपका 5/6। सॉल्व कर लेते हैं, ये भी ऐसा हो जाएगा। 6x प्लस 18, इधर आ जाइए, 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। जब आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिल गए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करोगे या एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे, ये आपके ऊपर है। आप देखो इसमें क्वेश्चन कितना बढ़िया दे रखा है। इक्वेशन आया आपका 11x 9y और 4, 6x 5y और 3। तो आप कोशिश करो कि जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है उससे आप सॉल्व करो, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में लिख के बताओ। आपको फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जिसमें आपको इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है। सेम तरीका रहेगा। आप अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन वाला ही। कई बार क्वेश्चन सेम होते हैं, समझ में आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं होती। अब देखो क्या क्या रखा है इन्होंने। लैंग्वेज का मतलब यहाँ लैंग्वेज से नहीं था, लैंग्वेज का मतलब आपको इजी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर में एक ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर से एक माइनस कर रहे हो, तो आपका फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1/1। इट बिकम्स हाफ 1/2। ये कब होता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ आप डिनोमिनेटर में जब एक ऐड करते हो तो ये हाफ हो जाता है। कैसे देखो, तो कैसे लिखोगे, पहले तो स्टार्टिंग में वही लिखना है आप, लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। अब ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि एक में एक ऐड करना है, y से एक माइनस करना है, यह आपका 1 आ गया। 1 का मतलब 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड क्या कह रहे हैं कि इट रिड्यूस टू द 1/2 ओनली 1 एट डिनोमिनेटर, यानी कि x तो ऐसे रहने दो, y में एक ऐड कर दो तो 1/2 हो जाता है। 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यह आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इसको किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, मैं करके बता देता हूँ, आंसर सेम ही आने वाला है। अगर मैं एनिमेशन से समझा रहा हूं, आप एक बार सोल्यूशन से करके देखना, सेम आंसर आएगा। अब देखिए, x माइनस वाई आपका -2 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। साइन चेंज कर दीजिए आप।
जैसे ही करोगे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 में से x माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस का x, और ये हो गया आपका माइनस का 3, x आ गया आपका 3। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना सीख ही चुके हैं आप ऑलरेडी। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 3/5, ये बना है आपका फ्रैक्शन। अब ये चेक कैसे करना है, सच से है कि गलत है। अगर आप 3 में एक ऐड कर दो तो कितना हो गया 4, 5 में से एक माइनस कर दो कितना हो गया 4, 1 आ गया। तो यानी कि आपके जो आंसर निकाले, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आप सोल्यूशन निकालते हो वो अगर आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही निकाला है, और आप इसे के चेक भी कर सकते हो। तो और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन किस तरीके से एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप पहले वो करो, फिर आपको एग्जाम्पलर से समझाऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से और मॉडिफाई फॉर्म में पूछे जाते हैं। एग्जाम तक हम लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। और अब तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलता रहे।